कोणार्क के सूर्य मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले नाट्य मंडप आएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे विदेशी ब्लैक पैगोडा के नाम से पुकारते थे, ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित एक सूर्य मंदिर है, जिसे 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। इस मंदिर की स्थापत्य कला अद्भुत है और इस मंदिर की अद्भुत संरचनाओं में से एक है नाट्य मंडप। दोस्तों, यह है नाट्य मंडप जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं। नाट्य मंडप वह स्थान है जहां पर मंदिर में धार्मिक आयोजन के दौरान संगीत और नृत्य के कार्यक्रम किए जाते थे, यानी कि इस स्थान पर संगीत समारोह और नृत्य का कार्यक्रम किया जाता था। यह मंडप पूरी तरह से पत्थरों से बना था। इस मंडप में नृत्य करती हुई अप्सराओं, कलाकार, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए संगीतकार और कलाकारों की विभिन्न मुद्राओं को पत्थरों पर उकेरा गया है, जो कि आप वीडियो में इस नाट्य मंडप में आप जब खड़े होंगे तो सूर्य मंदिर का चारों तरफ का अद्भुत दृश्य दिखाई देगा, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस मंडप के सामने ठीक है जगमोहन मंडप, जो कि आप आगे आप देखेंगे। दोस्तों, ये सामने जगमोहन मंडप दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण सूर्यदेव के सम्मान में किया गया था और नाट्य मंडप को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वहाँ प्रस्तुत नृत्य और संगीत से सूर्यदेव प्रसन्न हो। कहते हैं कि जब मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण पे था, तब एक युवा शिल्पी धर्मपद ने मंदिर के शिखर को स्थापित करने की तकनीक सुझाई और उसने पूरा किया। लेकिन राजा को लगा कि एक बच्चा कैसे इतने बड़े कार्य को पूरा कर सकता है। अगर यह बात सबको पता चली तो राज मिस्त्रियों की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। इस बात से आहत होकर धर्मपद ने अपनी जान का बलिदान दे दिया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा से भी असंबंधित है स्थान। सांबा से किसी बात से नाराज होकर भगवान श्री कृष्ण ने सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और अपने पुरोहित की आज्ञा मानकर सांबा ने इसी स्थान पर आकर सूर्यदेव की घोर तपस्या की थी। और जब चंद्रभागा नदी में सांबा स्नान कर रहे थे, तब उन्हें सूर्यदेव की एक प्रतिमा मिली। उसी प्रतिमा को इसी स्थान पर स्थापित कर दिया था। तभी से यह सूर्यदेव की पूजा का प्रमुख केंद्र बना। स्थानीय लोग आज भी इस स्थान पर अपनी कोढ़ की समस्या यानी रोग को दूर करने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं, जो कि अब हो चुकी है। लेकिन कुछ स्थानों पर चंद्रभागा नदी का अस्तित्व बचा हुआ है। के मंडप अब खंडहर अवस्था में है, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जो भी अवशेष बचे हैं इस बात में गवाह हैं कि स्थान कभी नृत्य और संगीत की दिव्य लहरों से गूंजता था। उकेरी गई मूर्तियों की बारीकी और मुद्राओं की विविधता इस बात को दर्शाती है कि यह मंडप केवल धार्मिक क्रियाकलापों का केंद्र नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी था। दोस्तों, यह है जगमोहन मंडप, जिसे एक मंडप या मंडपम भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह कोणार्क सूर्य मंदिर का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह मंदिर का वह हिस्सा होता है जहां पर भक्तजन एकत्र होते हैं, पूजा या ध्यान करते हैं। यह मुख्य गर्भगृह के ठीक सामने स्थित होता है। जगमोहन मंडप ऊंचाई में विशाल है। इस मंडप को पत्थरों से नक्काशी करके भव्य तरीके से बनाया गया है। इसकी दीवारों और स्तंभों पर सुंदर नक्काशी की गई हैं, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं, अप्सराओं, गंधर्व, संगीत व नृत्य की झलक देखने को मिलती है। इस मंडप का उपयोग धार्मिक समारोह, भजन कीर्तन और विभिन्न अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। दोस्तों, ये चक्र है, यह चक्र सूर्य घड़ी का काम करती है और आज भी सही समय दर्शाती है।
10 के नोट पर भी यह चक्र दर्शाया गया है, यानी भारतीय मुद्रा के 10 रुपये जो हैं उस पर यह चक्र को दर्शाया गया है। जगमोहन मंडप से आगे जाने पर मुख्य गर्भगृह के अवशेष देखने को मिलेगा। मुख्य गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र भाग होता है, जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। कोणार्क मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देव की विशाल प्रतिमा स्थापित थी, जो कि अब नष्ट हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि गर्भगृह पर एक ऊंचा शिखर था, जिसकी ऊंचाई लगभग 70 मीटर तक थी, लेकिन वो अब गिर चुका है। कोणार्क मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देव की भव्य प्रतिमा थी, जो कि अरुण रथ के समान बने इस पूरे मंदिर की आत्मा मानी जाती थी, लेकिन गर्भगृह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। केवल आधार और अवशेष ही देखे जा सकते हैं। मुख्य गर्भ को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि सूर्य की पहली किरण सीधे प्रतिमा पर पड़े। दोस्तों, यहीं पर मुख्य गर्भगृह था, जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। सिर्फ सीढ़ियां और कुछ आधार ही बचे हैं, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस भव्य मंदिर को बनाने का कार्य भास्कराचार्य नामक एक प्रसिद्ध शिल्पकार को सौंपा गया था। कहीं कहीं मान्यता यह है कि उस प्रमुख शिल्पकार का नाम विशु महाराणा था। भास्कराचार्य ने सैकड़ों कारीगरों के साथ मिलकर 12 वर्ष तक अथक परिश्रम किया और मंदिर को लगभग पूरा कर दिया था। मंदिर लगभग पूरा हो चुका था, बस अंतिम चरण बाकी था। शिखर पर मुख्य पत्थर स्थापित करना था, परंतु कार्य असंभव सा प्रतीत हो रहा था। बार प्रयास करने के बाद भी मंदिर के शिखर पर पत्थर ठीक से नहीं बैठ रहा था। अगर पत्थर ठीक से नहीं बैठता तो मंदिर पूरा गिर सकता था। राजा नरसिंह देव ने सभी कारीगरों को समय सीमा भी दे दी थी। सभी कारीगर बहुत ही चिंतित थे और सभी शिल्पकारों पर संकट का समय आ चुका था। इन्हीं दिनों में एक 12 वर्षीय बालक कोणार्क आया। उसका नाम धर्मपद था, कहीं कहीं उसका उल्लेख धर्मा के नाम से है। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह प्रमुख शिल्पकार भास्कराचार्य का पुत्र था, जिसका जन्म मंदिर निर्माण के प्रारंभ काल में हुआ था। उसकी मां ने उसे बचपन से ही वास्तुकला और शिल्पकला की विद्या उस बालक को सिखाई थी। धर्मपद अपने पिता से मिलने और उस अद्भुत मंदिर की निर्माण को देखने के लिए आया था। जब धर्मपद मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि सभी कारीगर परेशान हैं। उसने सब कुछ बड़े ध्यान से देखा और रात को चुपचाप मंदिर की ऊंचाई पर चढ़ा और अपनी बुद्धि और कला कौशल से मुख्य पत्थर को सटीक रूप से स्थापित कर दिया। सुबह सभी लोग सोकर उठे तो देखा कि मंदिर का सबसे कठिन कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सब चकित थे, कौन कर सकता है इतना कठिन काम। लेकिन धर्मपद जानता था कि अगर यदि लोग जान गए कि एक बालक ने यह कर दिखाया है तो राजा कारीगरों को दंडित करेगा और उनका अपमान भी होगा। उनकी वर्षों की मेहनत व्यर्थ भी हो जाएगी। इसलिए धर्मपद ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। वह चुपचाप मंदिर के शीर्ष से समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। धर्मपद के बलिदान ने उसे लोक गाथाओं में अमर कर दिया। आज भी ओडिशा के लोक गाथाओं में धर्मपद की गाथा बड़े सम्मान के साथ गाई जाती है। दोस्तों, ये है छाया देवी माया देवी मंदिर। सूर्य भगवान की पत्नी को यह समर्पित है और छाया देवी माया देवी मंदिर के ठीक पीछे है 7वीं सदी में बना ईंटों से बना मंदिर। यह पक्का ईंटों से बना मंदिर है। यह जब सूर्य मंदिर का निर्माण हो रहा था उससे पहले का मंदिर है। यह 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। उसके बाद इस सूर्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसकी भी कहानी है कि राजा ने अपने प्रधान सेनापति को एक चबूतरे का निर्माण करने को कहा। चबूतरा का निर्माण जब चंद्रभागा नदी में राजा के सेनापति ने करना शुरू किया तो बार बार चबूतरा नष्ट हो जाता था। तब रामाचंडी देवी, जो कि इस मंदिर की प्रधान देवी हैं, और रामाचंडी देवी को ही यह मंदिर समर्पित है, ईंटों से बना, तो प्रकट हुए और सेनापति को पके हुए चावल दिए। सेनापति ने चावल को बीच से उठाकर खाना चाहा, तभी उसके हाथ जल गए। तब रामाचंडी देवी ने कहा कि चावल हमेशा किनारे से खाया जाता है। तब उस प्रधान सेनापति को ज्ञान हुआ और चबूतरे का निर्माण चंद्रभागा नदी के किनारे से चंद्रभागा नदी के बीच तक किया गया। उसी आधार पर अरुण रथ के समान सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि वो दूर आपको सूर्य मंदिर दिखाई दे रहा होगा। सूर्य मंदिर एक विशाल अरुण रथ के समान बनाया गया था। यहाँ पर चारों विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ भी बनाई गई थी।
जो कि आप वीडियो में देख रहे थे। यह एक बहुत ही भव्य एरिया में बनाया गया था। यह एक बहुत ही विशाल सूर्य मंदिर था। ओडिशा कला और कलिंग कला की अद्भुत शैली में बना यह आज भी गौरव गाथा को कहता है। कुछ समय के लिए यह समुद्र बालू और रेत से ढक गया था। 19वीं सदी में इस मंदिर को खोजा गया और फाइनली तब जाकर पता चले कि इतना विशाल मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी से 33 किलोमीटर दूर कोणार्क में स्थित है। कोणार्क नाम इसी मंदिर से लिया गया है। यहाँ पर कोणार्क सूर्य मंदिर से संबंधित विभिन्न आकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी, वृक्ष भी मिलेंगे। दोस्तों ये लोहे की यहाँ पर बीमें भी रखी हुई हैं जो कि आप आगे देखेंगे। ये है रसोईशाला। यहाँ पर खाना बनाया जाता था और भगवान को भोग लगाया जाता था। भक्तगण यहीं पर प्रसाद ग्रहण करते थे। रसोईशाला से आगे, रसोईशाला से जब सूर्य मंदिर को देखें काफ़ी अद्भुत लगेगा, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सूर्य मंदिर आप भुवनेश्वर से भी आसानी से आ सकते हैं, पुरी से भी आसानी से आ सकते हैं। सूर्य मंदिर आने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। शाम के समय आएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग का भी प्रोग्राम होता है। दोस्तों ये नाट्य मंडप का शिखर है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है और ये लोहे की बीमें हैं जो कि मुख्य गर्भगृह के अंदर दीवारों में लगाई गई थी। इसमें लोहे की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, लगभग 70 से 80% तक होती है। 20% मिट्टी बालू रेत होता है। इन्हीं बीमों के सहारे सूर्य मंदिर का मुख्य गर्भगृह बनाया गया था। गिरने के बाद उन बीमों को यहाँ पर रख दिया गया और सूर्य मंदिर से जब बाहर निकलेंगे तो एक नवग्रह शिला मिलेगा जो कि सूर्य मंदिर के जगमोहन मंडप और मुख्य गर्भगृह के मंडप के ठीक ऊपर लगाया गया था। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।